दीवान जी। यस सर। गैस से लौटे हैं। यस सर। थकाई बहुत लग गई है। यस सर। थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ओके सर। जी ओके सर। सार कहेगा तो पेल दूंगा साले सही है। बदतमीज साले। सार बहनोई की बात कर रहा है। आराम करने जा रहा हूँ। ओके सर। अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? कौन हो बहन? अरे बाप रे तुम्हारी ये दशा बता रही है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी हुई है। कि हरामजादे ने तुम्हारे साथ ये बदतमीजी किया, उसका नाम बता दो, खून पी जाऊंगा साले का। बोलो बहन कौन है? दरोगा साहब। हाँ बोलो। मेरी इज्जत लूटने वाला कोई और नहीं, आशिक अर्जुन प्रधान है दरोगा साहब। अर्जुनवा साले तू कुत्ते कमीने, तेरा इतना आतंक बढ़ गया है कि अब गरीब बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बच रही है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। बहन आशिक अर्जुन प्रधान तुम्हारे साथ ये बदतमीजी किया है। चिंता मत करो, तुम मेरे थाने में आई हो, अपना नाम बताओ, FIR लिखाओ, मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। दरोगा साहब। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती है। रहने वाली कहाँ की हो? अमरगढ़ की रहने वाली हूँ दरोगा साहब। एक मिनट। अमरगढ़ की रहने वाली हो, आरती नाम है तुम्हारा? दरोगा साहब। एक कहीं तुम अविनाश के घर वाली तो दरोगा साहब। अमित की भाभी हो? दरोगा साहब। तुम्हारे बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हारा देवर जेल में बंद है। दरोगा साहब। दरोगा साहब। हाँ क्या आप मेरी मुलाकात मेरे देवर से करवा सकते हैं दरोगा साहब? मैं सिर्फ उनसे एक बार मुलाकात करना चाहती हूँ दरोगा साहब। अपने देवर अमित से मिलना चाहती हो? हाँ दरोगा साहब। दीवान जी तारीख आज कौन है? सर आज 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर है सर। ओहो आरती बहन आज 6 अक्टूबर है। अगर अपने देवर से मिलना चाहती हो तो अपने देवर से आज ही मिल सकती हो, क्योंकि तुम्हारा देवर अमित आज कचहरी में पेशी पर आ रहा है। चाहो तो आज ही जाकर अपने देवर अमित से मिल सकती हो बहन। ठीक है दरोगा साहब। जाओ बहन। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं तुम भूलूंगी। जाओ अमित से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ अर्जुनवा से मिलने। दरोगा साहब उसके किए किससे मैं इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ मिलेगा बहन, चिंता मत करो, इंसाफ दूंगा। ये तुम्हारे भाई अनिल का वादा है। तुम मेरी धर्म की बहन नहीं हो, धर्म की बहन हो बहन। जाओ जाओ, मैं कार्यवाही करूंगा अर्जुनवा के खिलाफ। जाओ। हे भगवान, ये औरत एक टक मुझे देखे क्यों चली जा रही थी? आंख में आंसू था, मासूम चेहरा था। इसकी शकल तो जानी पहचानी लग रही है। इसी की शकल की मेरी बहन आरती थी। आरती मेरी बहन। हे भगवान मेरी आरती इसी की तरह थी भगवान। लेकिन अर्जुनवा तो मेरी आरती को भी मार डाला होगा, मेरी बहन को भी मार डाला होगा, छोड़ा नहीं होगा साला। लेकिन हे भगवान, अगर दोनों बहन मेरी जिंदा हो तो एक बार इस अभागे भाई से जरूर मिला देना मेरे मालिक। बस यही दुआ है आप लोग। फोर्स तैयार करो, अर्जुनवा के घर छापा मारो। का बताई प्रधान जी कजनी कहाँ सवेरे वैसे चला गया है? हाँ यही नहीं है न बताई गए। चल थे बैठी, अगर प्रधान है औरत। आओ मैडम, इधर आओ। का यार इस घर की मालकिन हो? हाँ रे। कैसी औरत हो, बदतमीज औरत हो यार। पुलिस हूँ, पुलिस वाला हूँ। तो इज्जतदार है कि नहीं रे? हाँ हाँ
अर्जुन की औरत हो तुम? अर्जुन प्रधान की औरत हो? हाँ रे हाँ? हाँ रेती की भाषा बोलेगी? रेती की भाषा बोले? ला साले, हट साले मेरा साले। मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज हाथ कर दिए साले। मारो पुलिस साले वालों को। के रेते की भाषा कर रही है आज। बोलते- बोलते। मैं भाषा बता दे रहा हूँ हरामजादी, पुलिस क्या चीज होती है। हाँ, तू जैसी रंडी की अच्छी सी टोली में लग रही है साली। और मार रे। एक काम करना, तेरा आदमी अर्जुनवा, उसी को लेने के लिए हम लोग आए थे। अगर आ जाए तो कह देना कि थाने से इंस्पेक्टर अनिल कुमार आया था, थाने में आकर के संपर्क करे, नहीं तो अब की बार आऊंगा तो महिला सिपाही लेके आऊंगा, तुझे कुतिया उस साले को कुत्ता बना के ले जाऊंगा, ठीक है? साहेब हंसता नहीं जब साले हंसते नहीं बनता तब क्या मजाक कर रहा साले? क्या मजाक साले तोड़ेंगे साले, सब पुलिस वालों को तोड़ूंगा साले। चल कहा था साहेब गरमाई गई कि नहीं? हाँ? गरमान गरमान ठंडी हो गई है, भेज देना रहे उसको। जा रे जा। कौन सा है साला? तोहार बहनोई रहन को फालतू बात करती है। फालतू बात करती है। कौन था? का जनी कौन कांड करे है? आई माटी जो है धमका तना मन छरछरात कांड किया हो? कांड किया हो? क्या नाम था इसका? अनिलवत क्या ओ अनिलवा तो काफी दिन से पीछे ऐसे पड़ा मार है। बरद बाटे अनिलवा तो कैसे। काफी दिन से पीछे पड़ा है। अभी देख मैं उसको सबक सिखाता हूँ, यहीं से तुरंत सबक सिखाता हूँ। फोन लगाता हूँ, साला जरूर बोलेगा। फोन लगा दिया हूँ, अब फोन उठाएगा। हेलो हेलो, हेलो, कौन? इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अकबरपुर। कौन बोल रहे भैया? अनिल इंस्पेक्टर बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं आप? मैं सूरज प्रधान ग्राम सभा पिलकुआ से बोल रहा हूँ। ओ प्रधान जी, क्या बात है, बहुत दिन के बाद याद की भाई। आप शेरनी डाकू को जानते हो? डाकू शेरनी? हाँ। प्रधान जी, डाकू शेरनी के आप पीछे तो मैं हाथ धो के पड़ा हूँ, कहाँ है? अरे वो काली पहाड़ी हथियार लेकर आ रही है, काली अगर पहाड़ी। गिरफ्तार करना है तो आ जाओ, मैं तो आपकी मदद करूंगा, तुरंत तत्काल आइए। प्रधान जी, हाँ। आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त मैं फोर्स के साथ काली पहाड़ी पर आ रहा हूँ, डाकू शेरनी को अरेस्ट रखिए कीजिए। रखिए, तुरंत आइए। आप ही सालों सबक सिखाते एक और माटी देने के एक पीस बनाई डाया मार डालू। बता देते हैं। डाकू शेरनी, पुलिस की तरफ से तुम्हें वार्निंग चेतावनी दी जा रही है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अरेस्ट करो, नहीं बेमौत मारी जाओगी। चारों तरफ से घिर चुके हो, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये दिलवा तेरी कैसी हिम्मत पड़ी, धमकी जाकर तू मेरे घर पे दिया, जिंदा छोड़ू नहीं मैं, बेशरम मार डालू। मेरे घर पे जाकर धमकी दिया, मेरी पत्नी को डांटा फटकारा। अर्जुन प्रधान तो मैं इसका मतलब धोखा, चाल मेरे साथ धोखा। शेरनी डाकू नहीं, तेरी मौत आशिक अर्जुन प्रधान मेरे तेरे घर घर गया था, धमकी दिया। तेरी औरत मिली थी। आराम जादे, आज मारते मारते तेरी हालत खराब। अब शेरनी आएगी, खुद मारेगी। कहाँ मर गया रे? ये तो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, से गोली लगी हुई है, बेहोशी की हालत में उठा ले, चल हॉस्पिटल दवा में करा दो। जल्दी से। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं? मेरा कोई सहारा ही देने वाला नहीं है।
अब तो मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं जिंदा रहकर करूंगी क्या? मेरा इस दुनिया में जब है ही कोई नहीं। मैं इसी सामने दरिया दिखाई दे रही है, इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1 और नंबर 2। लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और इस दरिया में कूद कर क्यों देती अपना? क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है, कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा हुआ है, क्यों जान देना चाहती है? क्या बताऊं आपसे, लेकिन अब जब जानना ही चाहती है तो आपको बताऊंगी जरूर। सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम अमरपाल था, और मेरी एक माँ थी जिसका नाम अनारकली था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम अंजलि, और मेरा एक भाई भी था जिसका नाम अमित था। अनिल और अंजलि मेरे भाई बहन है। बड़ी दुखभारी कहानी है सरदार जी, इसीलिए इस दुनिया में मेरा कोई सहारा ही देने वाला नहीं है। तो आखिर मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी सरदार जी? इसीलिए मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान देने में आ रही थी। सरदार जी, आप मेरी बातों को सुनकर आपकी आंखों में आंसू, आखिर कारण क्या है? मैं जानना चाहती हूँ सरदार जी, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो। लगा लूं गले से हे दीदी मेरी, हाय खड़ी सामने अंजलि है, अपने सीने से दीदी अरे लगा ले मुझे, बहुत रोई थी दीदी तुम्हारे बिना। अरे पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी छोटी बहन अंजलि हूँ दीदी। अंजलि? अरे नहीं, तू मेरी अंजलि कैसे हो सकती है? मेरी अंजलि तो एक सीधी सादी लड़की थी, और आप तो एक डाकू के लिबास में। नहीं नहीं, आप मेरी बहन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी बहन। आप सच कहिए दीदी, तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती। अरे उस समय की बात याद कर, काश दीपावली का त्योहार था और आप खेत में चारा काटने गई थी। हाँ, वो अनिल भैया, खेत से दीपक जलाकर जब घर पे आती हूँ, अपने ही गांव का रहने वाला अर्जुनवा अपने माँ बाप को जान से मार डाला, और उसकी बीबी आशा पर बना न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब जंगल में मुझे होश आया, बहुत रोई, कोई सुनने वाला नहीं था दीदी। एक दिन जंगल में मैं गुजार दी, उसी रास्ते से डाकुओं के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए, मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी, अगर अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है
आज से तेरा नाम अंजलि नहीं डाकू शेरनी है। देख अंजलि, देख तेरी बहन के अंजलि, क्या हाल हो मेरी बहन अंजलि, अंजलि। मेरी बहन अंजलि, मैंने आज से तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मेरी कसम है। आज से तुम्हें रोना नहीं है, आज से तुम्हें मेरे साथ रहना, आज से तुम्हें बंदूक कमाना उठाना होगा। दीदी बंदूक? मैं नहीं दीदी नहीं। अरे मैं अपने हाथों में अगर बंदूक उठा लूंगी तो लोग, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे दीदी? क्या कहेंगे दुनिया वाले? वाह रे दीदी, अरे भूल गए उस दिन की बात जिस दिन अपने घर पे खून को होली खेला था अर्जुनवा। अगर आज ये बंदूक कमाना तू नहीं उठाएगी, तेरी बहन अंजलि की कसम है, आज तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, मगर कभी मुझसे तुमसे मुलाकात नहीं होगी दीदी। तुम्हें मेरी कसम है, आज ये बंदूक कमाना तुझे उठाना होगा। अरे उठ गई हाथ में मेरे, अरे बंदूक है अगर उठ गई हाथ, अरे उठ गई हाथ में मेरे, अरे बंदूक है अगर अपनी इज्जत का बदला चुकाऊंगी मैं। अरे आ रही अर्जुनवा, अरे तेरी गली अपनी इज्जत का बदला चुकाऊंगी मैं। दीदी आप ठीक कह रही हो, आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। आज के बाद अगर रोएगा तो कोई रोएगा तो वह है आशिक अर्जुन। आशिक अर्जुन सिंह पठान, अगर कुत्ते की मौत ना मारी तुझे तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। चल बहन घर। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हे भगवान, साथियों, अर्जुनवा मुझे गोली जरूर मार दिया था, मारा नहीं बाबू, घायल हो गया था। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाता हूँ और डॉक्टर का कहना है कि साहब तुम्हारी जिंदगी डाकू शेरनी बचाई है। गोली लगने की वजह से पूरे शरीर का खून निकल चुका था। डाकू शेरनी अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। साथियों, डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया कि भगवान, डाकू शेरनी के पीछे तो मैं हाथ धो के पड़ा था। वो मेरी जान की दुश्मन, मैं उसके जान का दुश्मन। वो मेरी जान क्यों बचाई? साथियों, मुझे अफसोस इस बात का है कि डाकू शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ गया। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं डाकू शेरनी कि जो तूने अपना खून दे करके मेरी जान बचाई है बहन, तू मेरी सगी बहन तो नहीं, लेकिन मैं तुझे धर्म की बहन मानता हूं। आज कसम खाता हूं, मेरी शरीर पर वर्दी रहे न रहे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अरेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, किसी मोड़ पर मिल गई तो तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बंधाऊंगा बहन। मेरा आखिरी मकसद अर्जुनवा है। साथियों, अर्जुनवा तो किए की सजा कानून के तहत मैं दूंगा। आ रहा हूं अर्जुनवा तुझे अरेस्ट करने के लिए। या मेरे मालिक, जो गुनाह हमने नहीं किया, अपने भतीजे का खून नहीं किया, वो खून का इल्जाम हमने अपने सर इसलिए लिया कि ये खून का इल्जाम अपने सर पर न लेता तो मेरी भाभी मां जेल चली जाती। जेल जाने के बाद सजा पूरी हुई, वहां से रिहा हुआ, घर गया, देखा तो घर में ताला बंद था, किसी का कोई पता नहीं था, मेरी भाभी मां भी नहीं थी। जब घर में कोई नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगा? सामने गंगा नदी बह रही है, चलकर बहती हुई गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। हे गंगा मैया, मुझे मौत दे दो, मुझे अपने आप से नफरत होने लगा है।
मैं जीना नहीं चाहता। अरे अभी छोड़ मरने का अपने इरादा, अरे अभी छोड़ मरने का अपने इरादा, अरे अभी छोड़ मरने का अपने इरादा, किया तूने भाभी जो तूने वादा। अरे उठा हाथ में बंदूक तू भी अपने, अरे उठा हाथ में बंदूक तू भी अपने, अभी काम करना है हम सबको चाहता। क्या करने जा रहा था मेरे मुन्ना? तू अपनी जान देने जा रहा था, पागल हो गया है। भाभी, भाभी, भाभी! मुन्ना अरे बहुत ढूंढा भाभी, कहीं पर न पाया। बहुत ढूंढा भाभी, कहीं पे न पाया, और मरने के खातिर यहाँ भेजा। अदालत में तुमसे यही मैं कहा था, अरे अदालत में तुमसे यही मैं कहा था, और प्रधान अर्जुन का होगा। भाभी, हाँ मुन्ना, अदालत में तुमसे वादा किया था, लेकिन जब मैं घर गया तुम्हें ना पाकर मैं तो घबरा ही गया। मैं सोचा कि अकेला हुआ मैं जी कर क्या करूंगा। नहीं मुन्ना, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरी बात न मारकर मुन्ना क्या करूं, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया मुन्ना, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी, और फिर ये मेरी छोटी बहन मिल गई और थमा दी मेरे हाथ में बंदूक, और मैं निकल पड़ी आशिक अर्जुन से बदला लेने। मुन्ना मैं भी क्या करती, इस दुनिया से परेशान हो गई थी मुन्ना। लेकिन मुन्ना आज के बाद तुझे भी रोने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद रोएगा तो सिर्फ आशिक अर्जुन रोएगा। क्या करूं? और अपने हाथों में बंदूक उठा ले और ले ले आशिक अर्जुन से अपने भाभी का बदला ले मुन्ना ले। तो मर्द की शान भाभी ये बंदूक है, मर्द की भाभी ये बंदूक है, अरे शान बंदूक की अब निभाऊंगा मैं बदला अर्जुन प्रधान से। अरे चुका कर सुनो, आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा। अर्जुन प्रधान, आज से बहन बहनोई का रिश्ता खत्म करता हूं। अरे तेरे पास जिस दिन पहुंचूंगा वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा हरामखोर। भाभी माँ, हाँ मुन्ना चलो हम चलते हैं चल। कि हर कदम पर कोई कातिल है।